हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन बैच जो कि हम उत्तराखंड परीक्षावाणी और बीएससी की बुक से देख रहे हैं। आज हम उसका अगला भाग यानी उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं का दूसरा भाग देखेंगे। इससे पहले कि जितने वीडियो आए सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन बैच, इसके कंप्लीट हैंड रिटन नोट जो कि मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं, अगर वे आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने देखा था उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं भाग 1, उसको भी ज़रूर देखें। हम लगभग 30 से अधिक हमने वहाँ पर प्रमुख योजनाएं देखी थी। ये उत्तराखंड परीक्षावाणी जो नई बुक है हमारी, उसका फ्रंट पेज आप देख सकते हैं। इंडेक्स वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। हाइलाइटेड पोर्शन हम समाप्त कर चुके हैं। तो हमारा जो चैप्टर कवर हो रहा है परीक्षावाणी के अंतर्गत है उत्तराखंड कल्याणकारी योजनाएं और अन्य कार्यक्रम। और बीएस निकी के अंतर्गत आप जाते हैं जो उनका लेटेस्ट एडिशन है, उसमें भी हाईलाइटेड पोर्शन हम समाप्त कर चुके हैं। तो इसमें हमारा चल रहा है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं और पहल, इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में जितना कवर हो पाता है ठीक है, अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, फिर नया चैप्टर देखेंगे। अगर ये चैप्टर पूरा कवर नहीं हो पाता है तो इसका एक और भाग ज़रूर आएगा। टेलीग्राम चैनल पर हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन इन जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि के नोट्स फ्री में अपलोड किए जा रहे हैं, वहाँ ज़रूर जुड़ें आप लोग। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपने इस दिए गए नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। वीडियोस हमेशा की तरह फ्री ही रहेंगी, बस पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आपने पेमेंट करनी होगी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली योजना है उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना। इसकी शुरुआत हुई है 22 जनवरी 2020 से। घरों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी इसमें दी जाएगी। अगली योजना उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना 20 नवंबर 2020। इसमें गर्भवती महिला और बच्चे को पोषण उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, होप योजना, HOPE, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसकी शुरुआत 13 मई 2020 को हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? कुशल और अकुशल युवाओं का, कुशल माने स्किल्ड, अकुशल माने अनस्किल्ड, जिनको स्किल नहीं है, कुशल और अकुशल युवाओं का डेटा तैयार कर उसके आधार पर रोजगार उपलब्ध कराना। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना 2020। सीमांत गांवों से पलायन रोकना। और इसी योजना के तहत पलायन रोकने के लिए वर्ष 2017 में ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में इसका नाम क्या है? पलायन निवारण आयोग। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चलता है आयोग। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020। इसका उद्देश्य प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार हेतु 10 लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना। प्रवासी नागरिक यानी जो निवासी उत्तराखंड के हैं लेकिन रह दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, मतलब किसी काम की वजह से रह रहे होंगे, ऐसे कौन रहता है। अगली योजना देखते हैं, 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना 6 जुलाई 2020। बीपीएल परिवारों तक पीने के पानी की उपलब्धता मुहैया कराना और इसी के साथ 15.09 लाख परिवारों को पानी का कनेक्शन देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, मधुग्राम योजना 2020। मधु माने होता है शहद, हनी। ग्रामीण युवा बेरोजगारों को रोजगार व शहद उत्पादन में वृद्धि कराना। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे मधुमक्खी पालन करना है। अगली योजना देखते हैं, उत्तराखंड संस्कृत ग्राम योजना 9 सितंबर 2020। संस्कृत भाषा को आम जन की भाषा के रूप में पहचान दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना। केंद्र में योजना प्रारंभ हुई है 1 जून 2020, जबकि हमारे प्यारे राज्य में इसकी शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2020। उद्देश्य
स्ट्रीट वेंडरों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना, 10 से 50,000 तक का ऋण 3 किस्तों में, मतलब किस्त धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। ये देखा जाएगा कि पहली किस्त के बाद, जैसे पहली किस्त में आपको 10,000 दे दिए, तो देखा जाएगा कि आप इसको वापस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे समय के साथ। अगर वापस कर दिया है तो उसके बाद आपकी किस्त बढ़ा दी जाएगी। ये वाला पॉइंट हमारा स्किप हो गया। जो हमने संस्कृत ग्राम योजना देखी थी, इसकी शुरुआत अगर कहेंगे, इसकी शुरुआत हुई है हरिद्वार के उत्तरांचल संस्कृत अकेडमी से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे इस पर। अगली योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। अटल आदर्श विद्यालय योजना 5 अक्टूबर 2020। उद्देश्य क्या है इसका? सीबीएसई की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के समान सभी को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराना। अगली योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, चारधाम रेलवे परियोजना 2020। इसकी कुल लंबाई है 327 किलोमीटर। इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन कौन सा एरिया इसमें सम्मिलित है? चारधाम है तो चारधाम शामिल होंगे। गंगोत्री से यमुनोत्री जो कि 153 किलोमीटर है, जबकि बद्रीनाथ से केदारनाथ जो 174 किलोमीटर है। रेल के माध्यम से इन सभी धामों को जोड़ा जाएगा। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020। उद्देश्य बंजर जमीन को लीज पर लेकर 25 किलोवाट तक का सोलर संयंत्र लगाना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019 की है। उद्देश्य 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण समाप्त करना है। अगला पॉइंट, अगला उद्देश्य, इसके तहत आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 100 ml दूध उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन कार्ड योजना 1 अगस्त 2019। इसका उद्देश्य पूरे देश में कहीं भी एक राशन कार्ड से राशन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019। महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019। इसका उद्देश्य निर्धन वर्ग को कम दरों पर दाल उपलब्ध कराना। डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। अगली योजना है उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। योजना कब प्रारंभ हुई है? 24 जनवरी 2018। उद्देश्य इसका है लिंगानुपात में वृद्धि करना। अगला पॉइंट, सरकार द्वारा परिवार में बेटी के जन्म पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट प्रदान किया जाता है। अगली योजना देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन। यह योजना कब प्रारंभ हुई है? 8 मार्च 2018 केंद्र में। और इस योजना का नया नाम क्या रखा गया है? पोषण अभियान। कब से? 25 मई 2018 से। उद्देश्य क्या है? बच्चों, किशोरियों व स्तनपान कराने वाली स्त्रियों में पोषण सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, नंदा गौरा योजना। इसकी घोषणा 1 जुलाई 2017 को हुई थी। प्रारंभ ये योजना हुई है 1 जनवरी 2018। ये योजना 2 योजनाओं को मिलाकर स्टार्ट हुई है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। नंदा गौरा योजना के तहत क्या है? बीपीएल परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहायता देना। इसमें एससी एसटी महिलाएं भी शामिल होंगी। और यह योजना पूर्व से चली आ रही 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। नंदा गौरा योजना 2 पूर्व में चली आ रही, जो पहले से चली आ रही योजनाएं थी, उनको जोड़कर बनाया गया है। अब कौन कौन सी योजनाएं थी उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले योजना थी नंदा देवी कन्याधन योजना 2009 की। इसमें बीपीएल परिवार में कन्या के जन्म पर 1100 रुपये तक की एफडी कराई जाती थी, फिक्स डिपॉजिट। और दूसरी योजना इसके अंतर्गत कौन सी है? नंदा गौरा योजना के तहत
गौरा देवी कन्याधन योजना, ये भी 2009 की है। इंटर पास करने वाली बालिकाओं के नाम 51,000 रुपये की एफडी कराई जाती थी। आर्थिक सहायता इसमें 2 किस्तों में दी जाती है, जन्म पर 11,000 रुपये और 12th पास करने पर 51,000 रुपये। ये आपने ध्यान रखना है। नंदा गौरा योजना 2 योजनाओं को मिलाकर बनी है। अब बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना, यह प्रारंभ हुआ है 20 अप्रैल 2018। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना प्लस पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ावा देने हेतु लोन पर सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, यह प्रारंभ हुई 25 दिसंबर 2018। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की बीमा उपलब्ध कराया जाता है इसमें। अगली योजना देखते हैं। पीएम मातृ वंदना योजना, प्रारंभ की बात करें तो देश में योजना प्रारंभ हुई है 1 जनवरी 2017 और हमारे राज्य में योजना प्रारंभ हुई है 2 दिसंबर 2019 से। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसमें पोषण प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। अब इसमें जो लाभार्थी महिला होगी, पहली बार मां बनने वाली महिला व शिशु को 2 किस्तों में कुल 5,000 रुपये की मदद की जाएगी। 2017 से पहले इस योजना का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अगली योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। पीएम अभ्युदय या पीएम अजय योजना 2017 की योजना है। अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय का आर्थिक सामाजिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं। पालना योजना, अक्टूबर 2015 की। माता पिता द्वारा त्याग दिए गए बच्चे या अनाथ हुए बच्चों को गोद लिया जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। अगली योजना रहबर योजना 2015, 18 से 35 वर्ष तक की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु। ये हमारे मुस्लिम लोगों से रिलेटेड है रहबर योजना। अगली योजना देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, 1 दिसंबर 2018 की। किसानों को न्यूनतम आय संबंधी सहायता प्रदान करना तथा पात्र किसानों को, जो एलिजिबल हमारे फार्मर्स होंगे, उन्हें 1 वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता की जाएगी। यानी हर किस्त में 2,000 रुपये आएंगे, 3 किस्तों में 6,000 रुपये। दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड में इस योजना के तहत जो पंजीकृत किसान हैं 9 लाख से अधिक है। 9 लाख से ऊपर आपने याद रखना है। अगली योजनाओं की तरफ बढ़ते हैं। 4 धाम परियोजना, ये ऑल वेदर रोड से रिलेटेड है। 27 दिसंबर 2016 चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। इसमें सड़कों का कितने किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण या निर्माण किया जाएगा? 889 किलोमीटर, आपने ध्यान रखना है। 4 धाम रेल परियोजना अभी हमने देखी थी, तो वैसे ये रोड वाली परियोजना है, सड़क निर्माण से रिलेटेड। अगली योजना देखते हैं। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, 25 सितंबर 2014। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 4 धाम की यात्रा कराना। 29 जुलाई 2017 से इस योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितृ तीर्थाटन योजना नाम रखा गया। अगली योजना देखते हैं। मेरा गांव मेरा धन योजना 2014 की है। यह भवन निर्माण योजना है जिसमें सरकार जीर्ण हो चुके, मतलब बेकार हो चुके भवनों को गोद लेकर स्कूल या अस्पताल बनाएगी। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 26 जनवरी 2015 से प्रारंभ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को इसके तहत बीमा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगली योजना मेरी गांव मेरी सड़क योजना 2014 की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी, जबकि 2 किलोमीटर तक की सड़क ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से बनाई जाएगी। मेरी गांव
मेरी सड़क योजना के तहत। अगली परियोजना जायका परियोजना है, 2014 की है। ये वनों से रिलेटेड योजना है। अब इसके बारे में डिटेल आपने खुद से ढूंढना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री हुनर योजना 15 अगस्त 2015। अल्पसंख्यक और सभी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई योजना है, मुख्यमंत्री हुनर योजना। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, तीलू रौतेली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014। दिव्यांग किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए प्रारंभ की गई है। किसान प्रोत्साहन योजना 2014, 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को हर माह 1,000 रुपये पेंशन का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत, किसान प्रोत्साहन योजना। अगली योजना अटल आवास योजना 2009 में प्रारंभ। इसके तहत SC और ST वर्ग को आवास उपलब्ध कराना है। अगली योजना देवभूमि मुस्कान योजना 2009 से प्रारंभ। वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और पोषण उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, आपातकालीन 108 सेवा योजना 15 मई 2008। दूर दराज क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और इसी की एक सहायक योजना है डोली सेवा योजना, अप्रैल 2012। जहाँ पर हमारी कोई गाड़ी 108 वाली गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ पर डोली सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनको मुख्य सड़क पर लाकर 108 के माध्यम से उचित उपचार या डॉक्टरी सहायता दी जाए। 108 स्वास्थ्य सेवा की सहायक है ये, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले ये प्रारंभ हुई है डोली सेवा योजना नैनीताल से, याद रखेंगे। और पक्की सड़क से 1 किलोमीटर तक की दूरी वाले पहाड़ी गांव इसमें शामिल होते हैं। और 108 योजना जो अभी हमने देखी थी वो वर्तमान में किसके नाम पर चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर चल रही है। अगली योजना देखते हैं, वंदे मातरम योजना, जनवरी 2004। गर्भवती महिलाओं को उपचार उपलब्ध कराने वाली यह योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली योजना देखते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना 1 जून 2002। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है 1 जून 2002 से। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, सबला योजना, जिसकी घोषणा 2010 में हुई थी और ये प्रारंभ हुई थी 2011 में। किशोरियों को सुपोषण और सशक्त बनाने के लिए पूर्व में संचालित किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर इसको स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो लाभार्थी होंगी वो 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियाँ इसमें शामिल होंगी। अगली योजना देखते हैं, आरोही योजना 2002 की है। 10वीं और 12वीं के समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रोग्राम प्रारंभ कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011। सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना देखते हैं, मोनाल परियोजना, अप्रैल 2011 की। 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं में जीवन यापन हेतु कौशल निर्माण यानी स्किल डेवलप करने के लिए प्रारंभ की गई योजना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, फिर हमारा आज का सेशन समाप्त होगा। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं, सेशन पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। उत्तराखंड पौधरोपण नीति 6 जून 2006 की है। उत्तराखंड मत्स्य नीति 2002 की है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष 2006-2007 है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 की है, जिस प्रारंभ हुई है पौड़ी से। वाहनों में उत्तराखंड सीरीज का प्रारंभ किया गया 1 नवंबर 2007 से। अगला पॉइंट, प्रथम युवा महोत्सव 10 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित हुआ है,